Okay, fine. So we are starting compound interest today. So देखो एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है? क्लियर है? देयर इज सम बेसिक सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। किसी को पता है क्या? एनी वन ऑफ यू? किसी को पता है? हाँ जी। तो ये बताते हैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस होता क्यों है, ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है जो अपने बहुत जरूरी है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। सपोज मैंने सपोज मैंने 100 रुपए जमा किए, बैंक में 100 रुपए जमा किए, ठीक है? ध्यान से सुनना, बैंक में हमने 100 रुपए जमा किए। अच्छा। बेटा प्लीज म्यूट कर लो सभी लोग। तो हमने बैंक में 100 रुपए जमा किए, 10% का इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? तो पहले साल मुझे कितना इंटरेस्ट? किस पे लगा रखा है आपने? हेलो। सो 10% रेट है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहले साल मुझे इंटरेस्ट पता है कितना मिलेगा? 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपया। दूसरे साल मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगेन 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपया। तीसरे साल मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगेन 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपया। तो इंटरेस्ट एवरी ईयर वुड बी गिवन ऑन दिस अमाउंट दैट एग्जैक्टली वी हैव डिपॉजिटेड इनिशियली। ऑलराइट, ठीक है? तो ये होता है। नो सर, सर प्लीज एक बार दोबारा समझाना। ओके बेटा, दोबारा समझा रहे हैं। हमने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पहले आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हमने बैंक में 100 रुपए जमा किए, ठीक है, और 10% का सिंपल इंटरेस्ट बैंक मुझे हर साल दे रहा है। तो पहले साल मुझे इतना पैसा मिलेगा, जो हमने पैसा जमा किया था उसका 10%, ठीक है, यानी 10 रुपया। अगले साल भी मुझे वही मिलेगा, जो हमने जमा किया था उसका 10 रुपया, ठीक है, यानी 10% 10 रुपया हो गया, ठीक है? अगले साल ही मुझे वही मिलेगा जो हमने जमा किया था उसका 10 रुपया। मतलब कि इंटरेस्ट हमारा एवरी ईयर वुड बी गिवन ऑन दिस अमाउंट। समझ रहे हो ना? जो हमने जमा किया था बैंक में। कोई दिक्कत है किसी को? नो। लेकिन अगर यही यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि ब्याज मुझे मिल रहा है 10% रेट है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें मजा ही आ जाता है। तो बैंक बेसिकली, बैंक्स वगैरह जो होता है ना, दे गिव यू कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑल राइट, लेती भी है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? तो अगर 10% का इंटरेस्ट होगा तो पहले साल तो मुझे मिलेगा 10 रुपया। तो अमाउंट हो गया कितना हमारा? अमाउंट हो गया 110, है ना? ठीक है? फर्स्ट ईयर के एंड में क्या हो गया? 10% का ब्याज मिला मुझे, तो अमाउंट मेरा 110 हो गया, 100 पहले वाला और 10 रुपया ब्याज का। कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, अगले साल मुझे इसका इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 10% मिलेगा। तो इसका 10% हो गया 11 रुपया, है ना? तो अमाउंट हमारा अब 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है? अगले साल मुझे इसका मिलेगा 10%, इसका 10% हो जाएगा 12.1, ठीक है? तो 133.1 हो गया, ठीक है? और यहां पे क्या था? यहां पे अमाउंट हमारा पहले 110 था, यहां पे 120 हुआ, 130। तो फाइनली 3 साल में अमाउंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट से 130 और कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारा 133 रुपया हो रहा है कि नहीं है? ठीक है? तो बताओ कौन सा बढ़िया हुआ, कौन सा प्रीफर करेंगे हम? ऐसा ही। एसआई? कंपाउंड। ऑब्वियसली कंपाउंड। कंपाउंड मुझे 3 साल में 133 रुपया दे रहा है, 133.1 दे रहा है, और यही सिंपल इंटरेस्ट मुझे 130 दे रहा है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट में क्यों लगाऊंगा? मुझे जब ज्यादा पैसा जिससे मिल रहा है उसमें लगाऊंगा ना। ओके सर। समझे कि नहीं? यस ठीक सर। है? तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से। सो विल फॉलो कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है? ऑल राइट, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मुझे हर साल मिलता है, जो अमाउंट था ना मेरा उसका 10% मुझे हर साल मिलता जाएगा। ऑल राइट, समझे कि नहीं सब लोग? यस सर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पहले समझ में आ गया सबको? यस सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन आता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट,
सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट होता है कि जैसे आपसे बोला गया पहले साल मुझे X% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, पहले साल मुझे X% का डिस्काउंट है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर हमारा Y% का डिस्काउंट है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है ना हमारा, उसको हम ऐसे लिखते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट जो होगा इसको हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट मैं बोलूंगा दोनों मिला के मुझे एक बार दे दो भाई, तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ठीक है। ऑल राइट, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला फर्स्ट ईयर 10% का डिस्काउंट है, इसके अगले साल 20% का डिस्काउंट है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100%। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा, यू गॉट 30 माइनस 2, ठीक है, तो यू गॉट 28%। 28% हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट मिला। ऑल राइट, कोई दिक्कत है? नो सर। ऑल राइट, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट का, कि अगर मुझे पहले साल 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल 20% का, हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। ऑल राइट, इसका एक और तरीका बताता हूं, इसका एक और मेथड। जैसे मैंने कहा कि 10% और 20% का इंटरेस्ट डिस्काउंट है हमारा। 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 10% का मतलब 10% का मतलब क्या होता है 10/100। 1/10, ठीक है। और 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5। ऑल राइट, ठीक है। सो ऐसा कुछ मामला बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 10 रुपए की चीज है और 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो 10 रुपए की चीज अब कितने रुपए की हो गई, 9 रुपए की, है कि नहीं है। पहले साल 10 रुपए की चीज थी, अब 9 रुपए होगी, 9 रुपए की होगी, है ना, ठीक है। यस सर। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज अब रुपए कम हो गए 4 रुपए की हो गई, 5 रुपए की चीज अब 4 रुपए की हो गई। क्लियर, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे कर दो आप, इसको जैसे अगर कट सकता है तो उसको आप काट सकते हैं। 2 से कट रहा है, 2 2 जा 2 5 जा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 इज 25 एंड दिस इज 9 इंटू 2 इज 18। मतलब 25 रुपए की चीज अब 18 रुपए की हो गई। 25 रुपए की चीज अब कितने की हो गई, 18 रुपए की। तो कितना कम हुआ है, 7 रुपया कम हो गया। टोटल डिस्काउंट क्या मिल गया मुझे, टोटल डिस्काउंट दिस वुड बी जितना कम हुआ है अपॉन जो इनिशियल प्राइस था इंटू 100, 25 4 जा, अगेन यू गॉट 28%, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चीजों को देख सकते हो, ये तरीका भी हम कई बार यूज करते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। सर ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से बताना। दोबारा बता रहे हैं, मैंने बोला आपसे कि 10 रुपए, पहले तो मैंने 10% और 20% को फ्रैक्शन में बदल दिया। पहले तो मैंने 10% और 20% को क्या किया, फ्रैक्शन में बदल दिया, ठीक है। तो 10% का मतलब बेटा 1/10 हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10 रुपए की चीज थी और वो 1 रुपए कम होकर के 9 रुपए की हो गई, है ना। वही लिखा है मैंने, 10 रुपए की चीज थी 9 रुपए की हो गई, है ना। कोई दिक्कत है? नो सर। वैसे 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो 5 रुपए की चीज अब 4 रुपए की हो गई, है ना। यस सर। अब कुछ अगर कट रहा है तो उसको काट दो दोनों साइड, ठीक है। जैसे 2 से कट रहा था तो 2 5 था, 2 2 जा काट दिया। अब इसको मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 क्या हो गया 18, मतलब 25 रुपए की चीज अब 18 रुपए की हो गई। तो बताओ बेटा 25 रुपए की चीज अगर 18 की होगी तो डिस्काउंट कितना मिला मुझे, 7% का। 7 रुपए का, परसेंट नहीं 7 रुपए का। तो 25 रुपए की चीज अगर 18 की होगी तो डिस्काउंट मुझे मिला 7 रुपए का, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो गया, टोटल डिस्काउंट परसेंट, टोटल डिस्काउंट परसेंट हमारा ऐसे निकलेगा जितना डिस्काउंट मिला है अपॉन जो इनिशियल प्राइस था इंटू 100, कट आके 28% आ गया, है कि नहीं, बताओ। सर फिर यहाँ पर हमारा 5 से 5 भी तो कैंसिल हो रहा है ना।
नहीं नहीं, इन ऑपोजिट साइड वाले को काटते हैं, जैसे इसको काटेंगे इधर इस साइड वाले से, Okay. तो दिक्कत है? No. नो सर। बहुत बढ़िया। सर इसमें रब मत करना। बिल्कुल नहीं करेंगे, हिम्मत बिना आज्ञा के हम हिम्मत ही नहीं करते। अंकुश गहलोत, अंकुश कोई प्रॉब्लम? हाँ अंकुश, नो सर, नो सर। ओके, कोई दिक्कत है तो फ्रैंकली मुझे बता सकते हैं, किसी तरह की कोई समस्या हो तो। अब आपको बताओ इन दोनों में बढ़िया मेथड कौन सा लग रहा है? फर्स्ट। First method. अच्छा जी, फर्स्ट वाला लग रहा है, ऐसी बात है। अभी 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 बेहोश करते हैं हम सबको। तो फर्स्ट वाला नहीं है बढ़िया, बढ़िया दूसरा वाला है। अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मिटाएं इसको? यस सर। चलिए तो मिटा रहे हैं। सो एक क्वेश्चन है, डिस्काउंट दिया मैंने पहले 37.5% का, फिर दिया मैंने 40% का, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूं दूसरे वाले से, आप लोग करना पहले वाले से। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, चेक करना 3/8, ठीक है, समझ रहे हो ना। और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 2/5, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 3/8 और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 2/5। इसका मतलब क्या हुआ, 8 रुपए की चीज पे 3 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, मतलब 8 रुपए का चीज अब कितने का हो गया? 5 की। ऑब्वियसली 8 पे 3 का डिस्काउंट तो मुझे ही आ गया, 5 का हो गया। फिर 5 रुपए की चीज पे 2 का डिस्काउंट, मतलब 5 रुपए की चीज पे हमने 2 का डिस्काउंट लगा दिया तो 3 रुपए का। अब आप कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, जैसे ये दोनों कट गया तो 8 और 3 आ गया, मतलब 8 रुपए की चीज अब 3 रुपए की हो गई। डिस्काउंट कितना मिला? 5 -5, 5 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया? टोटल डिस्काउंट परसेंट, जितना डिस्काउंट मिला अपॉन था 200, 4 दूना 8, 4 25, 125/2। कोई दिक्कत है? 62 मिक्स्ड 1/2%। सर ऊपर वो टर्म आती है ना जितने का हमें डिस्काउंट मिला है। ऊपर आता है एग्जैक्टली जो डिस्काउंट है, और नीचे आता है इनिशियल वाला प्राइस। इनिशियल प्राइस 8 ही है ना। यस सर। तो इसको नोट कीजिए आप लोग, इसको आप पहले तरीके से भी कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग की थोड़ी सी कुछ बत्ती खुले। इसके बाद अब मैं बेहोश कर रहा हूं आप लोगों को। मैंने क्वेश्चन दिया, पहले साल का डिस्काउंट परसेंट है 11 मिक्स्ड 1/9%, दूसरे साल का है 12.5%, तीसरे साल का है 9 मिक्स्ड 1/11%, चौथे साल का है 10%। लो अब बेहोश कर दिया मैंने आपको, 4 साल का दे दिया है ना। अब 4 साल वाले में देखो क्या होगा, सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लो। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया 1/9, इसकी हो गया 1/8, इसकी हो गया 1/11 और इसकी हो गया 1/10। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू तो पता है ना सबको लिखना, ठीक है। किसी को समस्या जहां पे भी मुझे वहीं पे बता देना। तो इसमें मामला कुछ ऐसा हो गया कि पहले साल 9 रुपए की चीज हो गई 8 रुपए की, दूसरे साल 8 रुपए की चीज हो गई 7 रुपए की, तीसरी साल 11 की चीज हो गई 10 रुपए की, ठीक है, चौथी साल 10 की चीज हो गई 9 रुपए की। ऐसा मामला हो गया। अब कुछ काट रहा है तो बेहोश कर दो उसको,
10 कट रहा है हमारा, 9 भी कट रहा है हमारा, 8 भी कट रहा है हमारा, यानी 11 रुपए की चीज अब 7 रुपए की हो गई। कितना डिस्काउंट मिला? 4 रुपए का। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट अब क्या हो जाएगा? जो डिस्काउंट मिला अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। ठीक है, क्लियर है? जो डिस्काउंट मिला इंटू इनिशियल प्राइस इंटू 100%, ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ कौन सा बढ़िया था? सेकेंड मेथड। समझ में आया? आइए से आप सर आप हमारी पार्टी बदल रहे हो, हमें अभी भी फर्स्ट मेथड ही लग रहा है। अभी भी फर्स्ट लग रहा है तो फिर इसको फर्स्ट से करना जो भी दिया है मैंने। सर नहीं, वैसे इसको सेकंड ही सही है। सेकंड ही सही है ना? फर्स्ट से कैसे करेंगे? बेटा फर्स्ट वाला जो है ना सिर्फ 2 में लग जाएगा। 2 से ज्यादा होंगे ना तो बेहोश हो जाओगे। अच्छा ओके सर नोट कर ले अब इसको। बिल्कुल कर ले। सर मिटाना मत। सर हमें भी ना कोई ना क्वेश्चन दे देना करने के लिए। चलिए दे देते हैं भाई, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ऑल राइट। बिठा दो इसको। यस सर। चलो एक दे देते हैं आप लोगों के लिए भाई, आप लोग भी खुश रहे। 11 मिक्स 1/9% है पहले साल का डिस्काउंट, दूसरे साल का 12.5% है। अब बताओ इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? $22 is to 2/9%. ठीक है, चलिए इसको अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, थोड़ा सा हटा रहे हैं इस टॉपिक को। एक क्वेश्चन नॉर्मली मैंने आपको दिया, ठीक है? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ना,
अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है P इंटू 1 प्लस RY100 के दी पावर टी। टी का मतलब जितनी टाइम के लिए आपने पैसा डाला है। तो इस बेसिक फॉर्मूले को याद रखिएगा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिर P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट एंड T स्टैंड्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम फॉर विच यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी। ठीक है, ऑलराइट। सो एक क्वेश्चन है, जैसे प्रिंसिपल मुझे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट मुझे दिया हुआ है 2420। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? एनी प्रॉब्लम? सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है? हाँ, नहीं नहीं, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। जैसे कि हमने कुछ पैसा रुपया जमा किया बैंक में R% के रेट से 30 साल के लिए, तो पैसा मुझे कितना मिलेगा? अमाउंट A मिलेगा। ठीक है, ओके सर। तो ये अमाउंट जो पैसा हमारा हो जाता है ना ब्याज के बाद, जैसे हमने 100 रुपए जमा किए 1 साल के लिए 10% की रेट पे, तो अमाउंट हमारा जो है वो कितना हो जाएगा? 110 रुपया। तो ये अमाउंट ये हुआ। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? नो सर। इस क्वेश्चन को मैं पहले वाले ट्रिक से करता हूं। मैंने बताया कि पहले साल का इंटरेस्ट है 10 रुपया, दूसरे साल की भी इंटरेस्ट है 10 रुपया, है ना। 10 रुपए का मतलब क्या होता है? 1/10, है ना। और 10 रुपए का मतलब 1/10। तो बेटा याद रखना, यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है तो मतलब कि 10 रुपए मैंने जमा किए थे, अब वो पैसा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। समझ रहे हो ना? मतलब 10 रुपया मेरा जो था वो अब कितना बन गया? 11 रुपया। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? क्योंकि अब इंटरेस्ट है, पहले डिस्काउंट था, डिस्काउंट घटता है ना। जैसे हम सपोज 500 रुपए का पिज्जा लेने जाते हैं, 20% का डिस्काउंट है, तो 500 रुपए से कम लगेंगे ना। अगर इसी पे हमने 500% का टैक्स लगा दिया, सॉरी 20% का टैक्स लगा दिया, तो पैसा 500 से बढ़ जाएगा ना। तो जब ओके। इंटरेस्ट होगा तो ऐड होता है, डिस्काउंट है तो घटेगा। तो 10 रुपए का चीज अब 11 रुपए का हो गया। ठीक है, दूसरी साल भी अगेन 10 रुपए का चीज 11 रुपए का हो गया। ठीक है, क्लियर है? सेम तरीका, यानी कि 2 साल के बाद क्या हो जाएगा? 100 रुपए की चीज 121 रुपए की हो जाएगी। समझ रहे हो ना? 100 रुपए की चीज क्या हो जाएगी? हमारा 2 साल पहले अगर वो 100 रुपए का था, तो अब हो जाएगा 121 रुपए का। तो ये हमारा अमाउंट है, ये अमाउंट है ना, दिस योर अमाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और अमाउंट मुझे दिया हुआ कितना है? दिया हुआ 2420, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू 2420। दिस मस्ट बी इक्वल टू 2420। समझ रहे हो? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह सकता हूं कि जो हमारा अमाउंट आया 121, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2420, क्योंकि मुझे दिया हुआ है अमाउंट। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गया? 2420 अपॉन 121, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 रुपए की चीज, 1 रुपए की वैल्यू हमारी 20 हो जाती है। 1 रुपए की वैल्यू हमारी 20 हो जाती है। ऑल राइट, ठीक है। सो 1 की वैल्यू 20 हो गया, तो हमारा अब इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे कितना मिला? 100 रुपए की चीज जब 121 का हो गया, मतलब मुझे इंटरेस्ट मिला 21 रुपए का। समझ रहे हो ना? 100 रुपए की चीज अगर 121 का हो गया, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? 21 रुपए का। और 21 का मतलब क्या हो जाएगा? 21 इंटू 20, यानी 420 रुपए का मुझे इंटरेस्ट मिला है। समझ रहे हो? मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100 रुपया। ये हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इज 100 रुपया। 100 का मतलब क्या हो गया? 100 इंटू 20, यानी 2000 रुपया हमारा प्रिंसिपल था। तो देखो 2000 हमारा प्रिंसिपल था, 420 का इंटरेस्ट मिला, तो हो गया ना 2420 अमाउंट के बराबर। कोई दिक्कत है किसी को? यस सर। बहुत ही बढ़िया। एनी प्रॉब्लम? मुझे कुछ पूछना है। पूछो पूछो, बिल्कुल बेहोश करो। सर जैसे ना प्रिंसिपल है, मैंने अपना सिंपल फॉर्मूला लगाया था अमाउंट वाला। हाँ सर मेरा भी जो प्रिंसिपल है वो 2000 आ रहा है। बिल्कुल आएगा। सर जो ये CI है वो कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट जो आया उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, तो CI आ जाएगा। ओके सर। अमाउंट में से, जैसे मान लो कि मेरा 100 रुपया मैंने जमा किया, मेरा पैसा बन गया 150 रुपया, तो ब्याज कितना मिला? 50 रुपए का। रुपीज। ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली बात है, 100 अगर 50 बन गया तो 50 रुपए कहां से आए? तो मैजिक नहीं हुआ है ना।
नो सर। तो सिस्टम का जो इंटरेस्ट है वही आपको मिला है। ओके सर। सर यहाँ पे आपने 10 ईयर 2 टाइम्स कैसे लिख लिया? 2 साल का, क्योंकि हमने पैसा कितने साल के लिए लगाया? 2 साल के लिए लगाया ना, इसलिए पहले साल का 10% और दूसरे साल का 10%। ठीक है। ओके सर। सर ये फिर तो हमेशा 2 इयर्स या 2 से ज्यादा इयर्स के लिए ही होगा ना क्वेश्चन? ऑब्वियसली ब्याज तो लगता है, तो मतलब कि ऑब्वियसली हाँ, मतलब बैंक में जमा करते हैं हम, तो 1 साल के लिए भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 1 साल के लिए भी हो सकता है। ये जो मेथड है कितने भी साल, 10 साल के लिए भी लगा दूंगा मैं, 50 साल के लिए भी लगा दूंगा, लेकिन वही है कि बड़ा हो जाता है, इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला से निकल जाएगा। लेकिन अब होता क्या है ना कि मान लो कि 10 साल के लिए निकालना पड़ गया और आपको निकालना है 0.2 की दी पावर सपोज 50 की वैल्यू, तो बिना कैलकुलेटर का तो नहीं निकाल पाओगे ना इसको। कैन यू फाइंड आउट विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर? नो सर। लॉस हो जाओगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है जिसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़े, तो वही आएगा जो विदाउट कैलकुलेटर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाओ तो फिर रस्टिकेट कर दिए जाओगे और इन शॉर्ट बेहोश कर दिए जाओगे। सर हाँ जी मैडम। सर ये यहाँ पे आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद एक बार 120 वाला समझाना प्लीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद, अच्छा ये जो 121 मुझे मिला है, क्या मिला है? व्हाट इज इट? क्या है? अमाउंट अमाउंट है, और अमाउंट मुझे दिया हुआ कितना है? 2420। तो दोनों को इक्वेट कर दिया। 121 की वैल्यू हमने 2420 से इक्वेट कर दी, तो मेरी एक की वैल्यू आ गई, एक की ओके सर। तो मेरा कंपाउंड आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 21 रुपए का ना। 100 का चीज अगर 121 हो जाता है तो इंटरेस्ट मुझे मिला 21 का। ओके सर। और 21 का मतलब क्या हो जाएगा? 21 इंटू 20, क्योंकि एक की वैल्यू 20 है। ओके। वैसे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल मेरा 100 है, 100 की वैल्यू 100 इंटू 20। दिक्कत है शेरों? महीर समझ में आ रहा है आपको? नंदिनी बेटा यस सर। बेहोश करोएगा थोड़ा कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं सर आ गया। ओके, थोड़ा बेटा अनम्यूट कर लेना जनता बेहोश हो जाएगी। हाँ जी माहिर। यस सर। जा रहा है? मेरे को अभी लास्ट वाला समझ नहीं आया। तो पूछना चाहिए था ना। यस सर। तो हमको कैसे समझ में आ जाएगा? हमको बताना है। अंकुश आपकी ये भी फर्स्ट क्लास है क्या? नो सर, पहले भी ली थी कोई। अरे बस, तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा चीजें। यस सर। बहुत बढ़िया। माहिर मैं समझा देता हूँ। कहाँ से माहिर समझ में नहीं आया आपको, ये बताओ मुझे। सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा था। क्या क्या बोल रहे हो? सर मेरे से सॉल्व भी नहीं हो रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, भी तो स्टार्ट हुआ है ना। थोड़ा सा थोड़ी समस्याएं आएंगी, क्योंकि ना कुछ ट्रिक्स यहाँ पे हम परसेंटेज का लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको शायद ये चीजें समझ में आ रही है कि 10% 1/10 कैसे हो रहा है। यस सर। तो उसको सिंपली हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आ रहा है वही हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो यस सर। कुछ क्वेश्चन और लेंगे ना, 2-3 क्वेश्चन, तो चीजें कुछ क्लियर होंगी, है ना। और बाकी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा चीजों को समझने में, क्योंकि अभी आपने मेरे पहले वाले जो ट्रिक्स थे उन सब से आप अवेयर नहीं हो, तो थोड़ी समस्या तो हो सकती है। ओके सर। एंड फिगर नॉट, घबराना नहीं है। सर हाँ बताइए। सर ये जो अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, तो सर उसके अंदर भी हमारे ऐसे ही होते कि मतलब ये इस साइड वाला हमारा प्रिंसिपल है और इस साइड वाला अमाउंट है, और फिर जो नीचे है वो नहीं, डिस्काउंट नहीं, होता है वो हमारा। हाँ वो प्राइस होता है, जैसे डिस्काउंट मिल रहा है ना मुझे, तो डिस्काउंट में 100 रुपया तो 121 बन ही नहीं सकता। डिस्काउंट होगा तो कम होगा ना पैसा मेरा। ओके सर। 100 का चीज अगर 121 हो गया तो डिस्काउंट क्या दिया? तो मतलब ऐसे डिस्काउंट दिया जाता है कि महंगा कर दिया। नो सर वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेसिकली ऐसे ही निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपली अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, उससे हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है,
ऑलराइट, और वहां से अगर इंटरेस्ट जब आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है, यस सर। यहाँ पे मुझे बोल दे कि भैया इंटरेस्ट डिस्काउंट परसेंट निकालो, तो कैसे निकालूंगा मैं? सॉरी, इंटरेस्ट का परसेंट जो है, तो इंटरेस्ट मुझे मिला 21 रुपए का, तो 21 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू 100, तो ये आपका 21% का हो गया, लाइक जो भी है फाइनल इंटरेस्ट है कि नहीं है? सर ऐसे कोई और क्वेश्चन देना। चलो देते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दिया हुआ है 16 मिक्स 2/3%, टाइम दिया हुआ है 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 780। ठीक है, मुझे अमाउंट भी निकालना है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है। ऑलराइट, ठीक है, ट्राई कीजिए सभी लोग, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि रिप्लाई सिर्फ सिप्रा का आता है, बाकी बच्चे क्या करते हो? अनामिका, यस सर। अंकिता, अवनी, दृष्टि, आप लोगों का क्या सीन है यार, बताया करो ना यार, समझ में नहीं आ रहा है। नंदनी, सर मैं तो बोलती तो हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी अभी। हाँ नंदनी का आता है आवाज, अभी देखा मैंने। लड़के नहीं बोलते, लड़के क्या कर रहे हो भाई? नमन, तो गगनदीप, हाँ जी सर, कर रहा हूँ सर। बेटा बोला करो। हाँ जी सर। देखिए इसमें मामला कुछ ऐसा हो रहा है कि पहले तो इसका मतलब हो गया 1/6, मतलब कि पहले साल 6 रुपए की चीज 7 रुपए की हो गई, दूसरे साल फिर से 6 रुपए की चीज 7 रुपए की हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट है ना। तो ये आपका बन जाएगा 36 और ये हो गया 42, मतलब 36 रुपए की चीज 42 की होगी, तो इंटरेस्ट मेरा कितना लग गया? 49 होगा वहाँ पे। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। सर मैंने भी सेम ये मिस्टेक करी थी। ऐसा है तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ रह रहे कि हम भी कर रहे हैं वो गलतियां कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 13 का, और दिया हुआ क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? 780। ध्यान से देखना भाई माहिर, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 13 आया है और दिया हुआ है 780, यानी ये 13 जो होगा वो 780 के बराबर होगा, है ना? हाँ जी सर। सर एक बार वापस बोलना। मैंने बोला कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 13 780। नहीं, यहाँ पे क्या है इस ट्रिक के हिसाब से? 13 आया, और दिया 13। यानी मैं कह सकता हूं कि 13 शुड बी इक्वल टू 780, क्योंकि मेरे ट्रिक के से हिसाब से जो आंसर आ रहा है और बुक का क्वेश्चन में जो आंसर है वो दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो एक की वैल्यू 60 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है मेहर? नो सर। किसी को भी? नो सर। नो सर। तो बेटा एक की वैल्यू हमारी 60 आ गई। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना था? 36। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो प्रिंसिपल हमारा 36 है। 36 का मतलब क्या हो गया? 36 इंटू 60 2160। अमाउंट हमारा है 49। 49 का मतलब क्या हो गया? एक की वैल्यू 60 है तो 49 की वैल्यू 49 इंटू 60। यही आंसर आ रहा था। क्या कहते हो? हाँ जी सर, यही है, यही क्या? आ रहा है, यही आ रहा है।
यही आ रहा है, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, दिल जीत ले तो आप लोग ऐसी बातें करके। ऑल राइट, तो मिटा रहे हैं इसको। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आप क्वेश्चन बताइए कैसे दे रहा हूं। अभी क्या था, दोनों साल इंटरेस्ट सेम था, है ना? पहले साल भी इतना ही था, दूसरे साल भी इतना ही था। अब मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें दोनों साल का इंटरेस्ट अलग अलग होगा। तो प्रिंसिपल मुझे निकालना है, टाइम 2 साल है, ठीक है, इंटरेस्ट है पहले साल का, रेट पहले साल का है, फर्स्ट ईयर का है 11 मिक्स्ड 1/9%, ठीक है। दूसरे साल का है 12 मिक्स्ड 1/2%। कोई दिक्कत है? कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 480, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है 480। अमाउंट भी मुझे निकालना है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहले दोनों साल का इंटरेस्ट सेम था, अब दोनों साल का इंटरेस्ट अलग अलग है। समझ रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, तो बेहोश कर दो उसको फिर। सर। हाँ जी। सर मेरा प्रिंसिपल आ रहे हैं 1920 ओके, और अमाउंट है 2400। सर मेरा भी सेम आया ये। सही लग रहा है मेरा मामला भी तो एकदम। यही आ रहा है सर। मामला तो सही लग रहा है। यस सर, यही आ रहा है। ओके, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन में? सर मुझे हो रहा है तो मैं फिर से बता देता हूं। देखो, सबसे पहला रेट है 11 मिक्स्ड 1/9%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई? 1/9, ठीक। यस सर दूसरा रेट है 12 मिक्स 1/2%। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 1/6। 1/8। ओ चेक कर लो, 1/8 ही आएगा। मतलब कि हुआ कुछ ऐसा कि पहले साल हमारा 9 रुपए का चीज हो गया 10 रुपए का, दूसरे साल हमारा 8 रुपए का चीज हो गया 9 रुपए का। यही होगा ना? ये कट गया, 2 4 जा, 2 5 जा, यानी कि ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, मतलब 4 रुपए की चीज हो गई 5 रुपए की। तो इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 1 रुपये। 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला। और इंटरेस्ट दिया हुआ कितना है मुझे? 480 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल यही आ रहा है सिप्रा? यस सर। ऑल राइट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट आया 1 रुपए का। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू 480 आ गया। प्रिंसिपल हमारा कितना है? ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट हो गया 2 साल बाद। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 4 यूनिट, 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 480, सो दिस इज 1920। अमाउंट हो गया 5 इंटू 5 यूनिट, 5 का मतलब 5 इंटू 480। क्लियर है? 2400, ठीक है। ओके सर। कोई दिक्कत है? नहीं समस्या? नो बहुत ही बढ़िया।
हाँ जी, सर हाँ जी, बताइए, एक और बात पूछनी है। बताओ। सर टाइम भी तो 2 इयर्स ही हुआ है, हमने टाइम तो कहीं पे यूज ही नहीं किया। कैसे नहीं किया? ये किया ना। पहले साल का ये हो गया, दिस फॉर द फर्स्ट ईयर 9 रुपए की चीज 10 रुपए की हो गई। दूसरे साल 8 रुपए की चीज 9 रुपए की हो गई, तो यूज तो किया, 2 ही साल किया ना, ओके सर। है ना। यस सर, यस। डन है। हाँ जी सर, हो गया। क्या बोल रहे हो? सर हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी जो दे रहा हूं एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं। क्वेश्चन हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 49, प्रिंसिपल दिया हुआ है 49, ठीक है। 49 रुपये हमने बैंक में डाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 14 मिक्स 2/7% का, 14 मिक्स 2/7%, और मुझे टाइम दिया हुआ है 2 साल, टाइम दिया हुआ है 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी मुझे दिया हुआ है 40 रुपीज। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ऑल राइट, समझे कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? मतलब इवन हमें प्रिंसिपल भी हमें नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल ही मुझे निकालना है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। टाइम दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदल लो। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी? 1/7। कोई नहीं बताएगा, माहिर बताएंगे। माहिर आप बताइए, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 1/7। वेरी गुड। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई 1/7। समझ रहे हो? तो पहले साल का मतलब क्या होगा? 7 रुपए की चीज 8 रुपए की हो जाएगी, दूसरे साल भी 7 रुपए की चीज 8 रुपए की। तो इन दोनों को इंटू कर दो, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। मतलब चीज हमारी 49 रुपए की है, चीज हमारी 49 रुपए की है। तो पहले साल अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर इसका 1/7 यही मिलेगा ना, यानी कि 7 रुपए का इंटरेस्ट। दूसरे साल कितना मिलेगा? सेकेंड ईयर एसआई कितना हो जाएगा? इसका अगेन 1/7 जो प्रिंसिपल है उसी का मिलता है हमेशा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये भी 7। तो टोटल एसआई कितना हो गया? टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया? पहले साल का 7, दूसरे साल का 7, यानी कि 14 रुपया। कोई दिक्कत है? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो किसी सर। को भी डाउट यहां तक? ये तो सिंपल इंटरेस्ट है आप दोनों साल का। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना तो मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? 14 तो मिलेगा ही मिलेगा, एक चीज और मिलेगा, इसका फिर से मिलेगा आपको 1/7 सेकेंड ईयर। तो यानी कि 7 का 1/7 क्या हो गया? 1 रुपया। यानी कि पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा 7 रुपया, दूसरे साल मिलेगा 8 रुपया। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आपको 15 रुपया मिलेगा। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? दूसरे साल मिला है उसका फिर से 1/7 मिलता है ना, जो अमाउंट हो गया है फर्स्ट ईयर के एंड पे उस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो जो मेरा यहां पे मिला है इंटरेस्ट मुझे, उस पे फिर से उसका 1/7 मिलेगा। ठीक है? क्लियर है? यस सर। या इसको ऐसे समझ सकते हो, 49 रुपया मेरा प्रिंसिपल था, इस पे पहले साल मुझे 7 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, तो कितना हो गया? 56 रुपया हो गया।
तो ये तो पहले साल का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। दूसरे साल इस पे मिलेगा 1/7, तो ये 8 रुपया हो गया। तो दूसरे साल मुझे मिलेगा 8 रुपया, तो पहले साल 7 रुपया, दूसरे साल 8 रुपया, टोटल 15 हो गया ना इंटरेस्ट कंपाउंड वाला, ठीक है। यस सर। तो आप बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट और मतलब कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस कितना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आया हुआ है 15, सिंपल इंटरेस्ट है 14, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 15 और 14 का डिफरेंस 1 हो गया, और ये दिया हुआ किसके बराबर है, 40 के बराबर। सो 1 यूनिट शुड बी इक्वल टू 40। क्लियर है, समझे कि नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 15 यूनिट है, 15 का मतलब 15 इंटू 40, 600 रुपया आ गया, ठीक है। मुझे निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना था, प्रिंसिपल वाज 49 यूनिट, है ना। तो 49 का मतलब क्या हो गया, 49 इंटू 40, 1960। एनी प्रॉब्लम। यस सर। कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या। सर ये सिंपल इंटरेस्ट के बाद से बताना एक बार। बेटा सिंपल इंटरेस्ट तो 14 आ गया, इसमें कोई दिक्कत है। नो सर। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना होगा, सर आपने जैसे 49 का बताया है कि उस पे 1/7 लगेगा ना। ऑब्वियसली पहले साल क्या मिलेगा, 49 का 1/7, ये पहले साल होगा, इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल। यस सर। पैसा मेरा कितना बन गया, 49 7 56। तो दूसरे महीने जो मिलेगा दूसरे साल इंटरेस्ट, वो 56 पे मिलेगा ना अब, है ना। 56 का अगेन 1/7, तो ये हो गया 8 रुपया। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, पहले साल का दूसरे साल का 15 रुपया हो गया ना टोटल, ठीक है। कंफ्यूजन हो रही है बहुत। कहाँ पे आ रही है बताओ, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए तो हम हैं, बोलो। ये स्टेप फिर से बताना सर। किस 49 जो हमारी पहले अमाउंट थी उस पे 7 का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। हाँ, 1/7 से 7 रुपए मिले हैं। तो यस सर। या फिर आपने पहले बैंक में 49 थे, मैंने डाले 7 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, तो पैसा अब कितना हो गया। 56। अब मुझे अगले साल इंटरेस्ट मुझे 56 पे मिलेगा ना। अच्छा यस सर। तो 56 का 1/7 8 रुपया हो गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, पहले साल का और ये दूसरे साल का 15 हो गया ना। यस सर। वही तो लिखा है मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट 15 हो गया। सर ये जो क्वेश्चन के अंदर हमें मतलब प्रिंसिपल तो हमें गिवन था ना, तो हमने इसे क्यों निकाला है। नहीं गिवन था, वो मैंने गलती से लिख दिया था। तो सर फिर यहाँ पे हमने ऊपर 49 कैसे यूज करा। 49, अच्छा ओके। 49 मैंने यहाँ से यूज किया है कि इस तरीके से देख लिया हमने कि 1/7 मेरा था ना इंटरेस्ट मुझे 1/7 का मिल रहा था, मतलब 7 रुपए की चीज 8 रुपए की हो गई, फिर 7 रुपए की चीज 8 रुपए की होगी। तो ऐसे ऐसे करते थे ना, 7 इंटू 7 49 होता था, और 8 इंटू 64, तो ये हमारा प्रिंसिपल आता था, याद है आपको पहले वाले क्वेश्चन में। यस सर। बस वही मैंने मान लिया प्रिंसिपल। ओके सर। अब ट्रिक है, मानना है बस खाली, और कर ही का सकते हैं। है कि नहीं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर दे रहे हैं आप लोगों को, मिटा दें इसको। नो सर। ओके, तो मैं दूसरे साल का इंटरेस्ट ऐसे निकालता हूं। पहले साल का इंटरेस्ट 7 था ना, इसका फिर से 1/7 कर दिया, तो 7 का 1/7 1 रुपया इंटरेस्ट हो गया दूसरे साल का, मतलब एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 तो मिल ही रहा था जो सिंपल वाला, प्लस 1 हो जाएगा कंपाउंड वाला, यानी कि 8 हो गया इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। तो पहले साल का 7, दूसरे साल का 8। समझे कि नहीं समझे। एक बार दोबारा बताना ये वाली ट्रिक। मैंने बोला कि देखो ये जो 7 आया था ना, यस सर। ये 7 और 7 तो हम ले ही रहे हैं 14, और एडिशनल मुझे क्या मिलेगा, पहले साल का 1/7 और, ठीक है। पहले साल का जो इंटरेस्ट मिला था ना उसका 1/7 और मिलेगा, यानी +1। तो यस सर। एक 8 हो गया दूसरे साल का इंटरेस्ट। ओके सर। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, ओके सर। मिटा दें। यस सर। ऑल राइट।
ऑलराइट, तो इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रिंसिपल निकालना है मुझे। रेट दिया हुआ है 15% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 180, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। समझे कि नहीं? ठीक है, ओके सर। तो 15% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 रुपए की चीज 21 की हो गई, फिर से 20 रुपए की चीज 21 की हो गई, ये 400 आ गया, तो इसको मैंने प्रिंसिपल मान लिया, तो 400 रुपया हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, पहले साल मुझे मिलेगा इसका 1/20, 1/20 करोगे 20 रुपया, दूसरे साल मिलेगा फिर से इसका 1/20, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया 20 + 20 यानी कि 40। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका 1/20 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 इसमें, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा 20 + 21 यानी कि 21। तो इन दोनों का डिफरेंस, सर बट वहां पर तो हमारा जो रेट है वो 3/20 आएगा ना। अच्छा सॉरी 3/20 आएगा, तो 3/20 ये लो, तो 3/20 से इंटू कर दूंगा, है ना। तो ये 60 आ गया, 60, ये भी 60, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वन टोटल कम सिंपल इंटरेस्ट हो गया 120, एंड इसका सेकेंड जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो इसका 3/20 और आ जाएगा, यानी +9। ठीक है, तो 69 हो गया, तो 129। तो दिक्कत है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस हो गया 9 शुड बी इक्वल टू 180, तो एक की वैल्यू 20 आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट वाज 129 यूनिट, 129 का मतलब हो गया 129 × 20, 2580। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया? प्रिंसिपल वाज 400, तो 400 का मतलब हो गया 400 × 20, 8000। तो दिक्कत है किसी को? तो बेटा ऐसे बेहोश करते हैं चीजों को हम, समझ रहे हो या नहीं समझे? सर एक बार प्लीज एक बार ये वाला बताना, जैसे यहाँ पे आपने CI निकाला है वो वाला कंसेप्ट नहीं हो रहा, मेरा तो 123 आ रहा था। मेरा भी 123 आ रहा है। सिया क्या होगा? 400 का 3/20 ना, यही ना पहले साल का, यस सर। कट के 20 हो गया, 23 का क्या होगा? 60 ना। हाँ, यस सर। तो पहले साल का 60, दूसरे साल का भी 60, तो टोटल सिया क्या आ गया? 120। यस सर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इस पे 60 का 3/20 और जोड़ दो, तो 60 का 3/20 कितना होगा? 9 ही होगा ना। यस सर। तो 9 में मतलब 60 तो पहले CI वाला था, +9 और 69 दूसरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड में 69, तो टोटल कितना हो गया? 60 + 69 ना, 129। ओके सर। बस डिफरेंस को हमने 180 से इक्वेट कर दिया, क्योंकि डिफरेंस मुझे 180 दिया हुआ था। ओके सर। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। तो बेटा इसको नोट कर लिया सबने? यस सर। तो मिटा दे। सर। मिटा रहे हैं फिर। तो कोई सवाल, कोई डाउट किसी के मन में? नो सर। ऑल राइट, तो लाइक दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
टेक केयर ऑल ऑफ यू।